बहुत समय पहले काशी नगरी में कबीर साहब रोज सत्संग लगाया करते थे। हर दिन सैकड़ों लोग उनके ज्ञान को सुनने आते थे, कोई शांति ढूंढने, कोई सत्य जानने और कोई सिर्फ जिज्ञासा के लिए। एक दिन कुछ विद्वान पंडित वहां पहुंचे। वे कबीर साहब को चुनौती देने आए थे। उनके मन में अहंकार था कि वे शास्त्रों के जानकार हैं और कबीर सिर्फ एक साधारण जुलाहा। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, अगर तुम सचमुच ज्ञानवान हो तो ऐसा कौन सा प्रमाण है जो सिद्ध करे कि तुम्हारे मंत्रों में शक्ति है। कबीर साहब बिना किसी तनाव के मुस्कुराए। उनकी शांत मुद्रा देखकर पंडित और भी चिढ़ गए। कबीर साहब बोले, सत्य मंत्र ऐसा होता है कि यदि वह सच्चा और दिव्य हो तो निर्जीव चीज भी उसे धारण कर ले। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग बोले, क्या राख भी मंत्र बोल सकती है? कुछ हंसने लगे, ये कैसे संभव है? कबीर साहब धीरे से नीचे झुके और जमीन पर पड़ी थोड़ी सी भस राख को अपनी हथेली में उठा लिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें कबीर साहब की हथेली पर टिक गईं। उन्होंने बहुत शांत और मृदु स्वर में कहा, हे भस, यदि ये मंत्र सत्य, इसे बोल। तुझ पर मैं अपनी शक्ति नहीं, सत्य का आदेश रखता हूं। जैसे ही ये वचन बोले गए, कुछ ही कड़ों में लोगों ने देखा कि राख हल्के हल्के हिलने लगी। भस के चारों ओर हल्की चमक पैदा हो गई और फिर भीड़ दंग रह गई। राख से एक मंद आवाज निकली, सत्यम सत्यम। आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और पूरा वातावरण गूंज उठा, राम राम सत्यम सत्यम। यह वाक क्षण था जिस पर किसी की सांस तक अटकी हुई थी। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि निर्जीव राख मंत्र बोल रही है। पंडित, जो अभी तक चुनौती दे रहे थे, उनके चेहरे का अहंकार पिघल गया। आंखें फैल गईं, शरीर कांपने लगा और वे अविश्वास से घुटनों पर गिर पड़े। उन्होंने कबीर साहब के चरण पकड़कर कहा, हमने आपको कम आंका। आप सचमुच पूर्ण संत हैं। आपका मंत्र ही सत्य है। कबीर साहब शांत स्वर में बोले, सच्चे मंत्र में शक्ति होती है, पर इसका प्रयोग किसी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि जीवों के कल्याण के लिए होता है। भीड़ भाव विभोर होकर जय कबीर के स्वर में भर गई। वातावरण इतना शांत और दिव्य हो गया कि लगता था जैसे हवा भी मंत्र का कंपन महसूस कर रही हो। कथा के अंत कबीर साहब गंगा किनारे चले गए। डूबते सूर्य की रोशनी में उनका चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे स्वयं सत्य का रूप हो। कथा की शिक्षा, सच्चा मंत्र वही है जो मन को बदल दे, वातावरण को पवित्र कर दे। सत्य और विनम्रता सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जिसके पास अहंकार होता है वो सत्य को देख नहीं पाता, पर सत्य सामने आए तो झुक ही जाता है।